यू आर डूइंग ग्रेट। सो बहुत ही शानदार एडिटोरियल है दोस्तों। चूँकि आज सैटरडे है, तो हमारे जो एडिटर साहब हैं थोड़ा सा अलग अंदाज में लिखते हैं, नॉवलन अंदाज में, कहानी के अंदाज में। तो बहुत शानदार इन्होंने रखा है। दोनों को हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा बहुत जल्द। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर राज, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि पूरे यूपी के अंदर या पूरे भारत में जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों, ठेकेदारों का राज है। ठेकेदारों का राज चल रहा है। ब्लोइंग इन द विंड, क्या मतलब है इसका? यानी हवा खींचना, यानी हवा बन रही है। हवा किससे बन रही है दोस्तों? फ्रॉम उन पंखों से, अलोंग अ यूपी एक्सप्रेस वे, यानी उत्तर प्रदेश के एक एक्सप्रेस वे पर लगे पंखों से हवा बह रही है। ब्लोइंग इन द विंड का मतलब होता है बहना। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे की किनारे जो है पंखे लगाए जाने की बात कही जा रही है। राइटर साहब इसे सामान्य और शायद आवश्यक काम मानते हैं, यानी ज़रूरी काम मानते हैं। ठेकेदारी जो व्यवस्था पर तंज भी कस रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारी जो परियोजनाओं में कभी कभी बिना उचित आवश्यकता यानी बगैर किसी ज़रूरत के काम कराए जाते हैं। ऐसे कामों में आम जनता की जो उम्मीद होती है वो ठेकेदारों को ज़्यादा, जो अपेक्षा होती है वो ठेकेदारों को ज़्यादा लाभ मिलता है, उससे ठेकेदार ज़्यादा फायदा उठाते हैं। जनता का पैसा सोच समझ कर खर्च नहीं किया जा रहा। ऐसा लगता है जैसे व्यवस्था पर सरकार का नहीं बल्कि ठेकेदारों का राज चल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर राज का मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें ठेकेदार बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो। ब्लोइंग इन द विंड का मतलब होता है, इसका सीधा अर्थ हवा में बहना है, लेकिन यहाँ फैंस यानी पंखों के कारण यहाँ मजाकिया शब्द का प्रयोग है। ठीक है, राज यानी शासन का दबदबा। तो सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेस वे पर जो पंखे लगाने जैसे विचित्र काम देखकर लगता है कि जनता के पैसे से ठेकेदारों को जो है फायदा पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो ब्लोइंग इन द विंड का मतलब होता है हवा चलाना, है, क्योंकि यहाँ पंखों से सड़क सुखाने की कोशिश का जो है मजाक उड़ाया गया है। अभी चलते हैं। अगर यू हैव नॉट वॉच, तुमने नहीं देखा है द ओनली फैंस शो, कि सिर्फ पंखे ही पंखे एक शो है ऑन लखनऊ कानपुर के एक्सप्रेस, लखनऊ और कानपुर के जो बीच में जो एक्सप्रेस वे या हाईवे है। तुमने मिस कर दिया अ माइल स्टोन। तुमने क्या मिस कर दिया है दोस्तों? माइल स्टोन, यानी एक बहुत ही बड़ी जो है आपने क्या है याद रखने वाली चीज या याद रखने वाली घटना जो है आपने मिस कर दी है। माइलस्टोन या अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग, इंडिया के जो इंजीनियरिंग है उसका जो माइलस्टोन है, अचीवमेंट, उसको आपने मिस कर दिया है अगर आपने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे में फैंसी नहीं देखे, यानी शोज आपने नहीं देखे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अ शो पीस, एक दिखाने लायक जो सड़क होती है, बिल्ट, जिसको बनाया गया एट अ कॉस्ट ऑफ 6.7 लाख पर मीटर, यानी हर मीटर में तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए खर्च हुए दोस्तों। हाँ, यस, ईच मीटर की कीमत कॉस्ट्स एज मच एज गुड हैचबैक कार, उतनी ही कीमत पड़ी है दोस्तों जितनी की एक छोटी सी कार की कीमत पड़ जाती है। हैचबैक बोलते हैं छोटी सी कार। ठीक है, हर मीटर पे 6 से 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं। क्रम्बल्स का मतलब होता है धीरे धीरे टूट जाना। क्रम्बल्स का क्या मतलब होता है? धीरे धीरे टूट जाना, टूटने लगना, या उसको बोलते हैं अ फोर्टनाइट, 2 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते बाद। फोर्टनाइट 2 हफ्ते के बाद, किसके बाद? इनॉग्रेशन, यानी उसके उद्घाटन के 2 हफ्ते के बाद से जो वो जिसमें बता रहे थे कि 1 मीटर में 6 से 6.7 लाख रुपए जो खर्च हुए वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। अब देखिए क्या हो रहा है दोस्तों। टू ड्राई, सुखाने के लिए रोड बेड। अच्छा, रोड बेड का क्या मतलब है? जो सड़क का जो नीचे वाला जो हिस्सा उसको बोलते हैं रोड बेड। फॉर रिपेयर्स, यानी मरम्मत के लिए, यानी मरम्मत के लिए, सड़क को सुखाने के लिए
ठेकेदार ने बरसात के मौसम में बादलों के नीचे 10 साधारण खड़े पंखे लगा दिए। कहते द कॉन्ट्रैक्टर ने सेटअप लगा दिया, सेट्स अप 10 ऑर्डिनरी साधारण जो पेडिस्टल फैंस होते हैं, ठीक है, यानी साधारण पंखे आप समझ लो, बस लगा दिया अंडर द मानसून क्लाउड, बारिश के बादलों के नीचे, ठीक है। यानी मरम्मत के लिए सड़क को सुखाने के लिए ठेकेदार ने बरसात के मौसम में बादलों के नीचे 10 साधारण खड़े पंखे लगा दिए। ओके, आगे चलते हैं। इट इज अ ट्रू लीप। ट्रू लीप का क्या मतलब है? देखिए, लीप ऑफ का मतलब होता है कि बहुत अजीब या अनोखा विचार। लीप ऑफ फेथ यानी बिना पक्के भरोसे के उम्मीद करना, ठीक है। कह रहे कि ये बात सही है। ट्रू लीप ऑफ इमेजिनेशन एंड फेथ क्या है? भरोसा और सोचने का क्या है, यानी कल्पना और उम्मीद की बहुत अजीब मिसाल है, ठीक है। कल्पना, इमेजिनेशन और उम्मीद के एक अजीब मिसाल है। ट्रू लीप का मतलब होता है अजीब, अनोखा विचार या मिसाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड और इट वुड बी, वो होगा, आगे मैं ऊपर कर देता हूं दोस्तों, फनी, ये अजीब होगा, इफ इट वर नॉट सो सीरियस, के और अगर मामला इतना गंभीर ना होता तो ये हंसी की बात हो जाती। एंड इट वुड बी फनी, हंसी की बात हो जाती, इफ इट वर नॉट सो सीरियस, अगर वो मामला इतना गंभीर नहीं होता, ठीक है। यानी ये कल्पना और उम्मीद की बहुत अजीब मिसाल है, और अगर मामला इतना गंभीर ना होता तो यहां हंसी की बात हो जाती। 30 साल से ज्यादा समय से अच्छी परिवहन सुविधा की कमी भारत की तरक्की में बड़ी रुकावट बनी हुई है। फॉर ओवर 30 ईयर, 30 साल से भी ज्यादा, लैक ऑफ जो कमी है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी गाड़ियों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गाड़ियों को सुविधा यानी सड़क की जो कमी है, हैज बीन अ बोटलनेक, बोटलनेक बोलते हैं रुकावट, बन चुका है फॉर इंडिया, इंडिया की तरक्की के लिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, फाइनली, यू कांट हैव फैक्ट्री, तुम्हारे पास फैक्ट्री नहीं हो सकते विदाउट रोड, बगैर रोड के, टू टेक आउट फिनिश्ड गुड, जो भी फैक्ट्री में जो चीजें बन गई है उसको निकालने के लिए, एंड ब्रिंग इट, और नया रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल लाने के लिए आपको रोड तो चाहिए भाई। सो वी हैव बीन बिल्डिंग, तो हम बना रहे हैं अ लॉट ऑफ हाईवेज, बहुत सारे हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज भी बना रहे हैं लेटली, आखिर में, ठीक है। तो यहां पे लेटली का मतलब होता है हाल के समय में, इसलिए हाल के वर्षों में हमने बहुत सी सड़कों और एक्सप्रेसवे बनाए हैं, ठीक है। हाईवेज का मतलब सड़कें और एक्सप्रेसवे, और सुन लो, एक्सप्रेसवे बहुत लंबा समझ लो आप, बट व्हाट काइंड ऑफ, लेकिन किस किस्म का सड़क बनाया आपने, ठीक है। सवाल यह है कि लेकिन वो कैसी गुणवत्ता की है, व्हाट काइंड ऑफ, क्या है गुणवत्ता उसके अंदर, कितनी मजबूत है। कह रहे अ पार्ट ऑफ द न्यू देहरादून एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा जो है करेक्ट टूट जाता है, ड्यू टू, क्यों भाई, लेक ऑफ ड्रेनेज नहीं है वहां, उसकी कमी की वजह से टूट जाते हैं। पानी जो निकलने का एक जो रास्ता होना चाहिए वहां पे वो चीज नहीं थी, उसकी वजह से टूट गया, ठीक है। करेक्ट से मतलब होता है टूट जाना। टॉन्स नदी पर बना एक पुल उद्घाटन के सिर्फ 17 दिन के बाद ही अपना रैंप खो बैठा, ठीक है। तो रैंप टूटकर अलग हो जाना ये मतलब होता है। अब्रिज, एक जो पुल था ऑन द टॉन्स रिवर पर, लूजेस, खो बैठा अपने रैंप को 17 डेज आफ्टर इनॉग्रेशन, उद्घाटन के 17 डेज के बाद ही, ठीक है, खो बैठा। कह रहे कि लैंडस्लाइड्स, ये जो भूकरण के कारण जो है, यानी वही शट्स डाउन, क्या एक टनल बंद हो जाता है मुंबई से लेकर पुणे एक्सप्रेस वे के मिसिंग लिंक पर। एंड ना, और अब द पेडिस्टल फैन, अब जो ये खड़ा फैन जो है, फायर्स, अच्छा यहाँ फायर्स बोलते हैं दोस्तों, यानी भूकरण के कारण मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के जो मीटिंग लिंक वाले जो सुरंग रास्ते बंद करना पड़ा, और अब लखनऊ और कानपुर के बीच खड़े पंखों वाला मजाक सबके सामने है। फार्स का मतलब होता है बहुत बेवकूफ़ी भरी और शर्मनाक घटना, ठीक है। बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर के दरमियान में जो खड़े जो फैन हैं, ये भी एक शर्मनाक घटना बन चुका है,
फास्ट का मतलब बहुत बेवकूफ़ी भरा और शर्मनाक घटना। अब आगे चलते हैं। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में एल शेप के जो फ्लाईओवर्स है और ब्रिजेस जो पुल है, टू नो वेयर हैव ऑल्सो क्रॉप्ड अप। क्रॉप्ड अप का क्या मतलब है? अचानक सामने आ जाना, कि वो जितने फ्लाईओवर्स और जो ब्रिजेस बनाए गए पुल्स हैं वो कहीं पे भी नहीं मिलते और सब आकर के आपस में मिल जाते हैं, यानी इधर से घूमो फिर मुड़ जाते हैं ऐसे। तो पूरे देश में एक जो है एल आकार के जो फ्लाईओवर्स और ऐसे पुल भी बनाए गए हैं जो कहीं नहीं जाते। ये भी एक चीज है दोस्तों। क्रॉप अप का मतलब होता है अचानक सामने आ जाना, यानी जिनका कोई उपयोग नहीं, ऐसे पुल जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है। कह रहे कि द रोड इज ऑब्वियस, सारी गड़बड़ी। रोड का मतलब होता है व्यवस्था की खराबी या भ्रष्टाचार। यहां पे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। यू कैन सेंस, आप समझ सकते हैं इसको, इट इन डिजाइन एंड सुपरविजन। ठीक है, आप इसे डिजाइन और निगरानी की कमी में महसूस कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन की कमी में और सुपरविजन और निगरानी की कमी में महसूस कर सकते हैं। वैन, जब एक पत्थर रेन डाउन गिर जाता है ऑन द वाइडेंड, चौड़ी जो शिमला हाईवे में, 10 years आफ्टर वर्क स्टार्टेड, जब काम उसके शुरू होने के 10 साल के बाद। ठीक है, यानी आप इसे डिजाइन और निगरानी की कमी महसूस करते हैं जब काम शुरू होने के 10 साल के बाद भी शिमला हाईवे पर ऊपर से पत्थर गिरते हैं। ठीक है, ओके। तो सेंस का मतलब महसूस करना, रेन डाउन का मतलब होता है दोस्तों ऊपर से बहुत ज्यादा गिरना। तो आप जो है उस चीज को महसूस कर सकते हैं। बट लेकिन सबसे ज्यादा खराबी घटिया काम में है। पूरे देश में ठेकेदार तीसरी दुनिया जैसी सड़कें बनाते हैं लेकिन पैसे पहली दुनिया जितने लेते हैं। शॉडी का मतलब होता है बहुत घटिया। बट मोर इन शॉडी एग्जीक्यूशन, यानी एक्सक्यूट बोलते हैं किसी योजना को लागू करना, शॉडी बोलते हैं घटिया तरीके से जो बहुत ज्यादा लागू किया जाता है। नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। आज जैसा कि कॉन्ट्रैक्टर्स डिलीवर, वो अपना काम पूरा करते हैं थर्ड वर्ल्ड के रोड की तरह एट फर्स्ट वर्ल्ड रेट। जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड में जो रोड बनती हैं जैसे यूएसए, यूके और जो भी है अरब की कुछ जैसे यूएई, कतर वगैरह जो आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड में, वहाँ भी जो रोड्स बनते हैं तो वो फर्स्ट वर्ल्ड का रेट अलग होता है, लेकिन लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड का रोड और बनाते हैं थर्ड वर्ल्ड की रोड। तो शॉडी का मतलब बहुत घटिया। थर्ड वर्ल्ड रोड्स का मतलब होता है दोस्तों कि खराब काम लेकिन बहुत महंगी कीमत। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट मतलब होता है पूरे देश में। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये पूरा का पूरा मतलब ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो ईस्ट एंड वेस्ट मतलब सब पूरा देश जो है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट का मतलब होता है पूरा देश में। तो सबसे ज्यादा खराबी घटिया काम में है। पूरे देश में ठेकेदार तीसरी दुनिया जैसी सड़कें बनाते हैं लेकिन जो है पैसे पहली दुनिया जितने लेते हैं। शॉडी का मतलब बहुत घटिया। अब जुर्माना और काली सूची में डालना भी कोई रोक नहीं बनता क्योंकि नेताओं से जुड़े ठेकेदार किसी दूसरे नाम से फिर वापस आ जाते हैं। अब देखिए, पेनाल्टी जो जुर्माने हैं एंड ब्लैक लिस्टिंग, भाई ब्लैक लिस्ट कर दो इस कंपनी, आर नो डिटरेंट। अच्छा, डिटरेंट का मतलब होता है कोई ऐसा काम हो जाना आपके साथ कि आप दूसरी मर्तबा उस काम को करने में डरें। तो कह रहे कि ये जो ब्लैक लिस्टिंग होता है या जुर्माना लगता है वो डिटरेंट नहीं बनता है, यानी वो डरते नहीं है, ये उनको रोकने का जरिया नहीं बनता। बिकॉज क्योंकि राजनीतिक पॉलिटिकली जो जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड कॉन्टैक्ट्स जो ठेकेदार होते हैं इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में, कैन ऑलवेज बाउंस बैक, फिर दोबारा जो है बाउंस बैक एंड फिर दोबारा आते हैं अंडर अनदर नेम, दूसरे नाम के साथ आ जाते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है, बोले ब्लैक लिस्टिंग कर दिया तो क्या करता है आदमी दूसरे नाम से बना लेता है, या अगर मान लो एक पर्सन को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो दूसरे के नाम से बना लेगा, अपने रिश्तेदार के किसी नाम से। तो इस तरह होता है दोस्तों। अब यूट्यूब चैनल आपका ब्लॉक हो गया तो दूसरे यूट्यूब चैनल से आदमी बना लेता है। कह रहे कि हमने ये बात हाल ही में जो सीबीएसई कॉम्पैक्ट एजुटेक की गड़बड़ी में देखी। वी सॉ दिस, हमने देखा दिस यानी गड़बड़ी रिसेंटली, हाल फिलहाल में सीबीएसई के कोएम्प्ट एजुटेक फियास्को बोलते हैं गड़बड़ी।
बहुत बड़ी गड़बड़ी जिसको बोलते हैं, यानी बहुत बड़ी असफलता या शर्मनाक गड़बड़ी। बट ये जो लूट है दोस्तों, लेकिन ये लूट अब बंद होनी चाहिए, हैज टू एंड, बंद होनी चाहिए, बिकॉज शॉर्टी हाईवे, समझ में आता है, क्योंकि घटिया सड़कें जो है, हाईवे जो वर्क है वो इम्पोजेस, वो लागू करता है, या अ हेवी कॉस्ट, एक बहुत ही ज्यादा कीमत हम पर लागू हो जाती है, यानी हमको बहुत महंगा पड़ता है। ये कह रहे कि तुम्हारा जो ये घटिया काम है ना, ये हमें बहुत महंगा पड़ेगा। योर शॉर्टी वर्क इज गोना इम्पोज अ हेवी कॉस्ट ऑन अस। कह रहे कि तुम्हारी ये जो हरकत है कंपनी को बहुत महंगा पड़ेगा, है ना। योर शॉर्टी वर्क कैन इम्पोज अ हेवी कॉस्ट ऑन द कंपनी, इस तरीके से बोलते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला एज अ टैक्स। सो इम्पोज अ हेवी कॉस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा बोझ डालता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है या बोझ डाल देता। पहले टैक्स के रूप में, और फिर विकास, समय और लोगों की जान के नुकसान के रूप में। पहले टैक्स के रूप में, फिर देन एज लॉस्ट ग्रोथ, विकास के रूप में, क्योंकि विकास में एक धीमी हो जाती है, और उसके बाद समय के सिलसिले में समय लोगों को बर्बाद होता है, और लाइव्स, लोगों की जानें भी चली जाती हैं इस तरह के खराब सड़कों की वजह से। समझ में आता है दोस्तों। लॉस ग्रोथ का मतलब होता है विकास का नुकसान। ये वाक्य बताता है कि खराब काम की कीमत हमें कई तरह से चुकानी पड़ती है। टैक्स के रूप में भी टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। जब देश का एक चीज़ बर्बाद होता है तो वो क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं कि भाई टैक्स के ज़रिए लोगों से वसूली करो, उसके बाद जो है भरपाई होती है। ठीक है, चलो दूसरा वाला एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करते हैं आपके भाई के साथ। अभी देखिए क्या है, जामग्राम, एक्चुअली गुरुग्राम की बात हो रही, तो उस गुरुग्राम में इतना ट्रैफिक लगता है, तो उसको जो है जामग्राम, तो जाम इतना लगता है ना वहाँ पे, टू एक्चुअल में इसके साथ जाम प्लस ग्राम, यानी ऐसा शहर जो हमेशा ट्रैफिक जाम से भरा रहता है। तो यहाँ पे गुरुग्राम पर बनाया गया एक शब्द है पोर्ट होल। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट होल बाई ये है, लेकिन एक्चुअल में पोर्ट होल है प्लस मुंबई है। ठीक है, यहाँ से मुंबई का बाई ले लो, अब पोर्ट होल है। अच्छा, पोर्ट होल का मतलब क्या होता है कि गड्ढों से भरी मुंबई। पोर्ट होल का मतलब होता है गड्ढों से भरी। तो जामग्राम से जाम लगता है, और मुंबई में गड्ढे ही गड्ढे चारों तरफ। तो कह रहे हैं कि हमारी जो आवर क्रम्बलिंग, ठीक है ना, जो टूटी फूटी बदहाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी टूटते बिखरते शहरों पर मीम बनाने चाहिए, डिजर्व, योग्य है इस बात के, मीम बननी चाहिए। एंड न्यू नेम्स, और नया नाम भी रखना चाहिए उनको, जैसा उनका स्थिति है उस हिसाब से नया नाम होना चाहिए। और आपको पता है इस पूरे एडिट, ठीक है, काले बारिश के बादल, वैन डार्क, काला रेन क्लाउड्स, काले बारिश के जो बादल हैं, रंबल बोलते हैं, गरजते हैं, एज जैसा कि दे है वो रखते हैं, फॉर सम डेज नाउ, ठीक है, फॉर सम डेज नाउ, जैसा कि कई दिनों से हो रहा है। दे हैव यानी रखते हैं, यानी क्रम्बलिंग जो हो रही है, फॉर सम डेज नाउ, कई दिनों से हो रही है। एंड इट लुक्स लाइक, वो दिखता है हेवंस में, ठीक है, और ऐसा लगता है कि सच में आसमान से बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है ना। द हेवंस में यानी ऊपर से जो है हो सकता है, ऊपर से हो सकता है क्या, बारिश हो सकती है। डार्क एक्चुअल में मतलब वहां से हो जाएगा रेन क्लाउड्स, या बट रेन मान लो आप, समझ में आता है। यानी जब काले बारिश के बादल गरजते हैं, जैसा कि कई दिनों से हो रहा है, और ऐसा लगता है कि सच में आसमान से बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तब मुंबई से कोलकाता इंडीड, है ना, होगा। देर इज़ अ हार्डली अ रेजिडेंट, कोई भी एक मुश्किल ही, बहुत ही मुश्किल से कोई एक ऐसा नागरिक होगा इन एनी इंडियन मेट्रो की सिटीज़ में, चाहे मुंबई से लेकर कोलकाता हो, चेन्नई से लेकर दिल्ली तक हो, हैदराबाद से लेकर गुड़गांव तक, जो कि हु लुक्स अप, ऊपर देखता है, एंजॉय, खुशी में, हा आज तो बारिश होगी, एट द ब्यूटीफुल स्काई, बहुत खूबसूरत आसमानों को खुशी से देखता हो,
यानी चेन्नई से दिल्ली और हैदराबाद से गुरुग्राम तक किसी भी बड़े भारतीय शहर में, मेट्रो बोलते हैं बड़े भारतीय में, शायद ही कोई ऐसा इंसान सुंदर आसमान को खुशी से ऊपर देखकर खुश होता होगा। समझ में आता है? हेवंस में फॉल का मतलब होता है, ये मुहावरा है दोस्तों, यानी ऐसा लगना कि बहुत बड़ी बारिश या मुसीबत आने वाली है। हेवंस में इंडीड फॉल, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी अभी हेवंस गिर जाएगा, यानी मुसीबत आएगी, बारिश आएगी। ठीक है, ऐसा लगता है, ये मतलब है। हार्डली का मतलब होता है लगभग नहीं, मुश्किल से ही कोई ऐसा होगा जो ऊपर देखे वाह आज तो मजा आएगा। ठीक है, तो गुड हेवंस। अब यहाँ गुड हेवंस का क्या मतलब है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला, यानी अरे बाप रे, अरे नहीं, हैरानी या घबराहट दिखाने वाला एक जुमला है ये। नो, इट इज स्कैर्डली, इट इज सेक्रेटली स्क्रैम्बल। क्या मतलब है? अब यहां पे ये जो वर्ड है स्कैर्डी स्क्रैम्बल का मतलब होता है डर कर इधर उधर भाग दौड़ करना। इट इज अ स्कैर्डी, यानी डराने वाला इधर उधर भाग दौड़ होगा इंस्टेड, इसके बजाय। ठीक है, के टू रीवर्क रूट्स के, हाँ मतलब मीटिंग का समय बदलते हैं, यानी इसके बजाय लोग डर कर जल्दी जल्दी अपने रास्ते बदलते हैं। ठीक है, रीवर्क रूट्स यानी जो काम करने वाला जो रास्ता है उसको दोबारा बदलते हैं। री स्केड्यूल द मीटिंग्स, मीटिंग्स को दोबारा स्केड्यूल करते हैं। ड्रेड द कम्यूट, क्या करते हैं दोस्तों? आने जाने से डरते हैं। ओके, तो रिवर्क रूट्स का मतलब होता है रास्ता फिर से बदलना, याद रखो। ठीक है, उसके बाद है ड्रेड का मतलब होता है बहुत डरना। ड्रेड द कम्यूट यानी सफर करने से डरते हैं। ओके, प्लीड और वित्त करते हैं, इंतजा करते हैं फॉर WFH वर्क फ्रॉम होम का, और वो दुआ करते हैं वाटर लॉगिंग वॉन्ट सोलो यू और डियर वंस। ठीक है, वाटर लॉगिंग बोलते हैं कि पानी सच में निगलता नहीं, मतलब पानी में फंसकर बड़ी मुसीबत ना हो जाए। ठीक है, वॉन्ट सोलो यू, या तुमको वाटर लॉगिंग, जो जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर में, जब ड्रेनेज बंद हो जाती है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना कि तुमको निगल ले या तुम्हारे किसी प्यारे को निगल ले, तो इस चीज़ की दुआ करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड और किधर गया भाई, और नन कोई भी विल वॉक इन टू अ लूज लाइव वायर, कोई भी नहीं चलेगा ढीला जो एक जिंदा वायर है ना, जिसमें तार आता है, जिसमें करंट आता है, उस पर कोई नहीं चलना चाहेगा। समझ में आता? तो वॉक इनटू मतलब होता है गलती से पहुंच जाना बिजली वाला चालू तार पर। इस पूरे का ट्रांसलेट मैं दोबारा कर देता हूं। इसके बजाय लोग डर कर क्या करते हैं, यानी इसके स्कैरी स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि डरावना है और इधर से उधर भागते हैं। ठीक है, स्क्रैम्बल का मतलब होता है इधर से उधर भाग जाना। ठीक है, यानी डर कर इधर से उधर भागदौड़ करना, ये समझ लिए स्कैरी स्क्रैम्बल। इंस्टेड इसके बजाय क्या करते हैं कि टू रीवर्क रोड्स। ठीक है, अपने अपने रास्ते बदल लेते हैं वो। ठीक है, रास्ते को बदलते हैं, उसके बाद मीटिंग का समय बदल लेते हैं। ओके, रिस्केड्यूल द मीटिंग। ड्रेड द कम्यूट, और आने जाने से डरते हैं। कम्यूट बोलते हैं वही मुंबई की लोकल ट्रेन जो होती है। प्लीड फॉर, और तिदा करते हैं कि यार वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। फिर दुआ करते हैं कि वाटर लॉगिंग जो हो रही है, यानी पानी जो जमा हो रहा है एक साथ एक जगह पे, वो क्या है, वॉन्ट सोलो, कहीं तुमको निगल न ले या फिर किसी आपके प्यारे को। एंड नन विल वॉक इनटू, और कोई पहुंच ना जाए किस पे, अ लूज लाइव वेयर पे, एक ढीला पड़ा हुआ या नीचे गिरा हुआ जिंदा तार पे। एंड लाइक बिजार्ड स्लाइड शो, और जैसा कि अब यहाँ बिजार्ड स्लाइड शो का क्या मतलब है, एक अजीब से नज़ारे की तरह। ठीक है, बिजार साइड शो का मतलब होता है अजीब नज़ारा, बिजार बोलते हैं, बहुत बकवास। साइड शो कहीं आप कुछ दिखने को जो मिलता है, क्योंकि जो ह्यूमर है इज रेजिलियंस। क्योंकि ह्यूमर क्या है दोस्तों, हंसी इंसान को मुश्किल समय में मजबूत रहने की मदद करता है। ह्यूमर
इज रिजिलियंस, रिजिलियंस बन जाता है, मुश्किल समय में मजबूत करता है। कह रहे कि अब टाइम आ गया, देयर इज अ टाइम टू स्क्रॉल, अब स्क्रॉल करना चाहिए। ठीक है, समय मजबूत करने का, तो लोग मोबाइल चलाने का भी समय निकाल लेते हैं उसमें। अभी देख रहे हैं ये लेडी एंजॉय कर रही है, ठीक है। एंड केकलिंग एट मीम्स दे से इट ऑल। अच्छा, यहां पे एक वर्ड है केकलिंग, ठीक है। केकलिंग का मतलब होता है जोर से हंसना, जोर से हंसते हैं उन मीमों पर जो कि इस चीज को, इस जो स्थिति बनी हुई है, ये जो स्थिति, इसको पूरा का पूरा बता देते हैं अपनी मोमो के जरिए। सारा कुछ पता चल जाता है, यानी बिना ज्यादा बोले। मीम से इट ऑल का मतलब होता है बिना ज्यादा बोले पूरी बात बता देना। तो वो क्या है, स्क्रॉलिंग करते बैठ के और हंसते हैं। कैसा रहेगा ये कहना, हाउ अबाउट, कैसा रहेगा विद दैट लैपटॉप, लैपटॉप के साथ, कैन आई वर्क फ्रॉम वाटर टुडे। अगर वर्क फ्रॉम होम की वजह कोई अगर ये कहे क्या हम पानी से काम कर सकते हैं। इफ वाटर लॉग्ड गुरुग्राम, के अगर पानी से भरे गुरुग्राम को लोग मजाक में जामग्राम कहते हैं, तो कोलकाता को भी कई तरह से झोलकत्ता कहा जाता है। हाँ, पानी से भरे वाटर लोग गुरुग्राम को इज बीमोइंड, ठीक है। ये अजीब वर्ड है दोस्तों, लेकिन तेरा भाई सब कुछ बताएगा। बीमोन्ड एज का मतलब होता है दुख जताते हुए ऐसा कहना। अगर दुख जताते हुए ऐसा कहें जामग्राम, अबे यार कौन बोलता है इसको गुरुग्राम, ये तो जामग्राम है। कोलकाता इस झोलकत्ता को, कोलकाता को झोलकत्ता कहा जाए इन सो मेनी वेज, कई तरीकों से, कई कारणों से। करके जहां के झोल इज एवरीथिंग फ्रॉम क्लासिक बंगाली लाइट करी टू समथिंग फिशी इन उर्दू, कि झोल को जो है वो पुरानी जो बंगाली की जो है लाइट करी, जिसमें हल्का सा जो सालन होता है, और झोल झालमुरी आता ना, झोल वह झोल डाल थोड़ा इसमें, यानी जिसमें हल्की हल्की मिर्च होती है। तो समथिंग फिशी, फिशी बोलते हैं कुछ गड़बड़ी, झोल बोलते हैं उर्दू के अंदर, उर्दू में झोल को गड़बड़ी कहते हैं। यानी अगर पानी से भरे गुरुग्राम को लोग मजाक में जामग्राम कहते हैं, तो कोलकाता को भी कई तरह से, इन मेनी वेज, है ना, कई तरह से झोलकत्ता कहा जाता है। जहां झोल का मतलब बंगाली में हल्की सब्जी भी होती है, लाइट करी, और उर्दू में किसी गड़बड़ी या शक वाली बात भी होता है। ठीक है, जब शहरों की सड़कों और सुविधाओं की बात आती है, अब देखिए झोल, झोल है ऑल द वे व्हेन इट्स, और जब बात होती है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, तो ऑल द वे का मतलब होता है पूरी तरह। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है शहर की सुविधाएं। वाटर वे ऑफ इंडिया का मतलब होता है सड़कें इतनी पानी से भरी कि नदी जैसे लगने लगे। ठीक है, गड्ढों वाली मुंबई। इवन यहां तक कि जो वाटर वे है ऑफ इंडिया, इंडिया का जो वाटर वे है ना, ये देखिए आप, देखिए ड्रेनेज है ना, कि सड़कें इतनी भर जाए, पानी से इतनी भर जाए कि नदी जैसे लगने लगे ऑफ इंडिया, इंडिया का, इन पोर्ट होल बाई, ठीक है, मुंबई यानी मुंबई में। तो यानी जब शहरों की सड़कों और सुविधाओं की बात आती है तो हर तरफ गड़बड़ी ही गड़बड़ी दिखती है। यहां तक के मजाक में मुंबई को पोथल बाई और वाटरवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुंबई में आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया है, मजाक में लोग पोर्ट होल बाई भी बोलते हैं कि गड्ढों से बड़ी सड़कें, और वाटर वे बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बजाय कि भाई पानी ही पानी है, इतना पानी है कि सारा नदी की तरह लगने लगता है। तो झोल है, ऑल द वे का मतलब हो गया यहाँ पे पूरी तरीके से। तो झोल का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों गड़बड़ी। क्या है, गड़बड़ी है ऑल द वे पूरी तरीके से। जब हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी सड़कों और सुविधाओं के, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आता है, सड़कें और सुविधाओं की बात करती है, तो हर तरफ गड़बड़ी ही गड़बड़ी दिख रही है। ऑल द वे मतलब हर तरफ झोल ही झोल दिख रहा है। यहां तक के मजाक में मुंबई को पोर्ट होल बाई और वाटर वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। समझ में आता है? आगे चलिए। दिल्ली को इससे ज्यादा बारिश और मौसम बदलने वाली परेशानी शुरू हुए अभी लगभग 10 साल ही हुए हैं। अब देखिए, दिल्ली इज बेयरली हार्डली, यानी बहुत मुश्किल से 10 साल हुआ है इनटू दिस डिल्यूज। अच्छा, ये क्या चीज है?
ये जो वर्ड है दोस्तों, डेल्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश, है ना। इस बहुत ज़्यादा बारिश में आ गया, बारिश डेल्यूज मौसम मानसून है, बहुत ज़्यादा बारिश में आते हुए 10 साल ही हुए हैं। क्लाइमेट चेंज, माहौल का जो बदलाव हुआ है, ठीक है, परेशानी शुरू हुई है, लगभग 10 ही साल हुए हैं। तो यहां पर स्थिति या दौर ही हुए हैं, ठीक है। गेम का मतलब बहुत ज्यादा, डेल्यूज का मतलब बहुत ज्यादा बारिश, गेम मतलब यहां मतलब होगा स्थिति या दौर, यह है मतलब। यानी दिल्ली को इस ज्यादा बारिश और मौसम के बदलने की जो परेशानी शुरू हुए अभी लगभग 10 साल ही हुए, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बेयरली अ डेकेड, लगभग या हार्डली, मुश्किल से 10 साल हुए किसमें, डेल्यूज मानसून में, बहुत ज़्यादा बारिश के और क्लाइमेट चेंज में, मौसम के बदलाव में की स्थिति में। गेम का मतलब यहाँ पे स्थिति में सिर्फ 10 साल हुए। करेंगे ट्रैफिक के जो नाइटमेयर्स है, ये ट्रैफिक की जो बहुत बुरी परेशानी, नाइटमेयर का मतलब होता है दोस्तों बहुत बुरा ट्रैफिक की जो परेशानी है, वो है द सिटीज प्रॉमिस। सिटीज प्रॉमिस का क्या मतलब है कि ये वादा है, यानी कभी भी दिल्ली में आओगे तो आपको एक प्रॉमिस मिलेगा। वो क्या है, 365 डे हॉरर, के पूरे के साल जो है ना यहाँ पे परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, ठीक है। यानी ट्रैफिक का बहुत बुरी परेशानी इस शहर की रोज की पहचान है। प्रॉमिस, सिटीज प्रॉमिस, सिटी का वादा, यानी रोज की पहचान बन गई है, पूरे साल की मुसीबत बन गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सो इवन इफ, यहां तक कि अगर दिल्ली के लाजपत नगर इज गेटिंग बाय, फेमस हो जाए, मशहूर हो जाए एज फ्लड पार्ट नगर, यानी लाजपत को फ्लड पार्ट नगर भी बोलते हैं, और दिल्ली को इन्वोक्स रिजिलियंस कम सितंबर पोल्यूशन सीजन। अब ये क्या चीज है, गेटिंग बाय का मतलब होता है किसी नाम से जाना जाना दिल्ली को। अल्लाह, फ्लड पार्ट नगर, पानी से भरे लाजपत नगर का मजाकिया एक नाम हो गया। कंसेप्ट का मतलब होता है जैसे ही सितंबर आता है, ठीक है। इन्वोक रिजिलियंस मतलब होता है हिम्मत दिखाता है। क्या है, दिल्ली का जो लाजपत नगर दिल्ली हिम्मत दिखाता है, रिवॉल्व दिखाता है, रिजिलियंस दिखाता है जैसे ही सितंबर आता है पोल्यूशन सीजन, ठीक है। दिल्ली के लोग फिर हिम्मत से काम लेते हैं कि जब प्रदूषण का समय आता है। यानी इसलिए कि अगर लोग मजाक में लाजपत नगर को फ्लड पार्ट नगर भी कहने लगे, तब भी सितंबर में जब प्रदूषण का समय आता है दिल्ली के लोग फिर हिम्मत से काम लेते हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं इस गेटिंग बाय, दिल्ली के लोग जो है रेजिलियंस दिखाते हैं जब सितंबर आता है, यानी पोल्यूशन का जो सीजन आता है प्रदूषण का। मीम मेकर्स जो है ना, इन्वोक रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, हिम्मत दिखाना। मीम बनाने वाले लोगों को हंसी देकर राहत देते हैं। जो मीम मेकर्स है, मीम बनाने वाले जो हैं दोस्तों, सप्लाई ऑक्सीजन देते हैं, राहत देते हैं। कि दिल्ली के जो डब्ड स्मोगली है फॉर गुड रीजन, है ना, इसलिए दिल्ली को जो है मजाक में लोग स्मोगली भी कहा जाता है, और इसकी वजह भी साफ है, अच्छी वजह के लिए यह रीजन साफ है, क्लियर है। स्मोगली कहा जाता है क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा। तो डब्ड मतलब होता है कोई नया नाम दे देना या निकनेम दे देना, है ना, नाम दे देते हैं। स्मोगली मतलब स्मोक प्लस दिल्ली, यानी क्या है, स्मोक वाला, धुएं वाला, जो पोल्यूशन वाला। व्हाट अबाउट हैदराबाद, फॉर वाटर लॉग्ड हैदराबाद, पानी से जो भरा हैदराबाद को अगर हम हाइड्रोबाद कहें तो उस बारे में आप क्या कहेंगे। यानी पानी से भरे हैदराबाद को मजाक में अगर हाइड्रोबाद कहते हैं तो कैसा रहेगा। बट लेकिन द रियल जोक, सच्चा मजाक तो एज ऑलवेज, जैसा कि हमेशा होता है, इज ऑन अस सिटीजन्स। हमेशा की तरह असली मजाक हम आम लोगों पर ही होता है। बहुत शानदार लिखा है, आई लव यू एडिटर साहब, बहुत ज़बरदस्त लिखा भाई। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच। उसके बाद चलते हैं इसके अंदर जो वर्ड्स मीनिंग है उस पर हम करें कवर। तो दोस्तों ये वाली पीडीएफ आपको मिलेगी, शानदार पीडीएफ है। इसके अंदर जो वोकैब है वो हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। क्रम्बलिंग जो होता है दोस्तों, टूटना बिखरना। कोलैप्सिंग भी आता है, सिनोनिम्स आएगा। फॉलोइंग भी आएगा, डिटेरियोरेटिंग भी आता है, ठीक है। एंट्रेंस आएगा स्टडी, स्टेबल, उसके बाद इंटैक्ट, ठीक है। रंबल का मतलब होता है गरजना, भारी आवाज करना। रोवर सिनोनिम्स है
थंडर सिनोनिम से है, बूम भी सिनोनिम से। एंटोनिम्स है विस्पर, उसके बाद है मर्मर, साइलेंस। ठीक है, स्केयरली, स्क्रम्बल, है ना, ये डर कर जल्दी जल्दी भाग दौड़ करना। तो पैनिक भी सिनोनिम से आएगा। रश आएगा, उसके बाद हरी आएगा। एंटोनिम्स है कामनेस, कंपोजर, रिलैक्सेशन। उसके बाद आता है बिजार, एडजेक्टिव है बहुत अजीज व अनोखा। सिनोनिम्स आएगा दोस्तों स्ट्रेंज, ओड, वाइल्ड। एंटोनिम्स है नॉर्मल, यूजुअल, ऑर्डिनरी। स्लाइड शो, मुख्य चीज के साथ होने वाला छोटा या अलग तमाशा। स्पेक्टिकल भी बोलते हैं उसको, तमाशा। डायवर्जन भी बोलते हैं, डिस्प्ले भी बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा मेन, उसके बाद है फोकस, उसके बाद है प्रायोरिटी। रेजिलियंस पता है सबको, मुश्किल के बाद फिर से संभलने की ताकत। एंड्योरेंस भी बोलते हैं उसको, टफनेस भी बोलते हैं, रिकवरी भी बोलते हैं। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है वीकनेस, फ्रेजिलिटी, वल्नरेबिलिटीज, यू नो। उसके बाद है बेमोंड, बेमोंड बोलते हैं दुख जताना, शिकायत करना, लेमेंटेड, है ना। उसके बाद है मॉर्न, कंप्लेन। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है प्रेस्ड, सेलिब्रेटेड, अपलाउडेड। ठीक है, डेल्यूज, डेल्यूज बोलते हैं बहुत ज्यादा पानी, बाढ़, जिसको बहुत बड़ी बाढ़। फ्लड सिनोनिम्स आएगा, डाउनपोर सिनोनिम्स आएगा। उसके बाद है इनंडेशन। ठीक है, एंटोनिम्स है ड्रॉट, डिजल। ठीक है, डब्ड, नाम दिया, कहा गया, नेम्ड आ गया, कोल्ड आ गया, लेबल भी आ गया। एंटोनिम्स है अननेम्ड, एनोनिमस, आइडेंटिफाइड। माइलस्टोन पता है महत्वपूर्ण, लैंडमार्क, अचीवमेंट, पॉइंट, ये सब के सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है फेलियर, सेटबैक, स्टैग्नेशन। क्रम्बल्स, है ना, टूट कर गिरना। कोलैप्स भी आता है, ब्रेक डाउन भी आता है। उसके बाद डिसइंटीग्रेट भी आता है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथन्स, एंड्योरेंस, स्टन्स। फोर्टनाइट पता है 2 हफ्ते पहले। एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है 2 वीक्स, 14 डेज, यू नो। बाई वीकली भी बोलते हैं, बाई वीकली पीरियड। एंटोनिम्स है डे, मंथ, वीक। ओके, बोटलनेक, ऑब्स्टिकल, बैरियर, हिंड्रेंस, ये सब के सब रुकावट, नाउन है। एडवांटेज, ईज एंड फैसिलिटेशन, सुविधा। अबाउट, वर्ब, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, हेवंस में फॉल का मतलब होता है बड़ी मुसीबत आना। इट फील्स लाइक हेवंस में फॉल, लगता है बड़ी मुसीबत आएगी। द जोक इज ऑन अस, मजाक में नुकसान हमारा होता है। द जोक इज ऑन अस, मजाक में नुकसान हमारा है। अ लीप ऑफ फेथ का मतलब होता है बिना पक्के सबूत के भरोसे करना। इट वॉज अ लीप ऑफ फेथ, वो बिना पक्के भरोसे का फैसला था। फॉर गुड रीजन, सही वजह से। टू नो वेयर, जिसका कोई फायदा नहीं। बाउंस बैक, मुश्किल के बाद समान। अ फर्स्ट वर्ल्ड रेट, बहुत ऊंचा पर। ठीक है, ये सब अपना वन वर्ड सिनोनिम्स है, इसको आप याद करिए अच्छे से। ओके, चलो फिर मिलते हैं कभी आपसे। टेक केयर।